किसी ने क्या खूब बात कही है कि बिना मकसद के जिंदगी बिल्कुल उस कोरे लिफाफे की तरह होती है जिस पर पता नहीं लिखा होता है और वो कहीं भी पहुंच नहीं पाता है। स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी एक मुखिया जी के बारे में, जिन्हें लोग बहुत ज्ञानी मानते थे, समझदार मानते थे और उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। लेकिन उनका खुद का लड़का उनकी वैल्यू नहीं करता था। उनके लड़के को लगता था कि क्या पापा सारा दिन ज्ञान देते रहते हैं। मुखिया जी ने बहुत उसको समझाने की कोशिश की कि थोड़ा काम धंधे पर ध्यान दो, लेकिन उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ पैसा उड़ाना था। उस लड़के को लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं था। मुखिया जी समझ नहीं पा रहे थे कि उस लड़के के बारे में क्या करें। फिर एक दिन मुखिया जी को याद आया कि बहुत साल पहले उन्होंने एक खजाना पहाड़ के ऊपर दूर कहीं गाड़ दिया था। क्यों ना उस खजाने को वापस मंगवा लिया जाए। उन्हें लगा खजाना देखकर या खजाना ले आकर उनके लड़के का थोड़ा सा हाल बदल जाए। उन्होंने लड़के को बुलाया और बोला कि सुनो, मैं तुम्हें एक बैग दे रहा हूँ, इसमें कुछ सामान है, उस सामान को तुम देखो और यात्रा पर निकल जाओ। लड़के ने जब उस बैग को चेक किया तो उसे उसमें 4 जोड़ी कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान, एक टॉर्च और एक नक्शा मिला। तब मुखिया जी ने लड़के को बताया कि ये उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा है, मैंने बहुत साल पहले वहां पे छुपा दिया था, तो तुम जाओ और वो पूरा का पूरा खजाना वापस लेकर आ जाओ। खजाने की बात सुनकर लड़का बहुत ही खुश हो गया और उसे लगा कि पिताजी ने जिंदगी में पहली बार काम की बात करी है। लड़का इतना खुश हो गया कि उसने पहली बार अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया, झुककर प्रणाम किया और अपने रास्ते की तरफ निकल गया। उस लड़के के सामने अब गोल था कि उसे वो खजाना लेकर आना है। रास्ता बहुत ही लंबा था। लड़का चलते गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मौसम भी बदलते गया। रास्ते में उसमें बहुत तरीके के लोग मिले। कुछ ने उसको लूटने की कोशिश की, कुछ ने उसको धोखा देने की कोशिश की, कुछ ने मदद करने की भी कोशिश की। दुनियादारी क्या होती है अब उस लड़के को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी। लेकिन उस लड़के को तो खजाना चाहिए था, इसलिए वो आंधी तूफान, रास्ते, कांटे सबका सामना करते हुए उस खजाने तक फाइनली पहुंच गया। फाइनली वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उस नक्शे के अकॉर्डिंगली उस पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ था। लड़के ने जमीन खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 3-4 दिन तक वहां रहा, खोदते रहा, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। समझ में आ गया कि उसके पिताजी ने उसको बेवकूफ बनाया है। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो यही सोच रहा था कि अब मैं जाकर उनसे बहुत ही ज्यादा लड़ाई करूंगा। लेकिन अब क्या करे, पहले तो उसे अपने घर वापस जाना था। उसने पहाड़ उतरना शुरू किया। अब तो उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। उसे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या मतलब निकला इस यात्रा का, इतनी दूर आ गया, पैसा भी खत्म हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। उसके पैसे भी खत्म हो चुके थे। सो धीरे धीरे वो जब पहाड़ उतर कर आया तब तक शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था, हल्की हल्की लालिमा थी आसमान में, पेड़ चमक रहे थे। वो सुहाना दृश्य था। उसे जिंदगी में पहली बार प्रकृति से प्यार हो गया। उसे लगा कि क्या सुंदर नजारा है जब वो पहाड़ों से नीचे उतर के आ रहा था। उस यात्रा को अब एंजॉय करते हुए आ रहा था। पहाड़ों के नीचे नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे ही उसने अपने रात गुजारने का फैसला किया। नदी किनारे रुकने का अलग ही एक माहौल था, मजा था, ठंडी हवा चल रही थी। जब वह लड़का वापस आ रहा था तो धीरे धीरे मौसम बदल रहा था, माहौल बदल रहा था और वो लड़का भी धीरे धीरे बदल रहा था। उस लड़के को हर उस चीज में मजा आ रहा था जो उस प्रकृति में थी। सनसेट देखता, वो सनराइज को एंजॉय करता, जंगल में नाचते हुए मोरों को देखता, पक्षियों को उड़ते हुए देखता। उसे हर चीज में मजा आने लगा था। बारिश को एंजॉय करना उसने शुरू कर दिया था। जब वो वापस आ रहा था तो वो उन सब लोगों से मिला जिनसे वो जाते वक्त मिला था। उसे सोचा अब की बार मैं इन लोगों की मदद करता हूँ, क्योंकि जाने वक्त इन लोगों ने मुझे खाना खिलाया था, मेरी मदद की थी। तो उसने उन लोगों के खेतों में काम करके उनकी मदद की।
खेतों में काम करने के बाद उसे थोड़ा बहुत पैसा भी मिल गया। वो जो उसको पैसे मिले उससे उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, वरना तो वो वही 4 जोड़ी कपड़ों में अपनी जिंदगी बिता रहा था। अब वो अपनी जिंदगी को आनंद से जी रहा था। वो हर एक मौसम, हर एक चीज का मजा ले रहा था। जब वह लड़का गया था तो उसे खाली 8 से 9 महीने लगे थे पहुंचने के लिए पहाड़ तक, लेकिन जब वो वापस आया तो उसे 1-1.5 साल लग गया घर पहुंचने में। जब वह अपने गांव पहुंचने लगा, अपने घर पहुंचने लगा, तो उसे लगा उसने कितना ज्यादा वक्त दे दिया इस यात्रा को। जैसे ही वो लड़का अपने घर पहुंचा और उसके पिताजी ने उसको देखा, उन्होंने दौड़ के उसको गले लगा लिया। पिताजी ने पूछा, कैसी रही यात्रा, मजा आया कि नहीं? लड़के ने कहा, वहां तो कोई खजाना था ही नहीं, उस पेड़ के नीचे उसे कुछ नहीं मिला। मेरे पहुंचने से पहले ही वहां से कोई खजाना लेकर चला गया। ये बोलने के बाद लड़के को रियलाइज हुआ कि ये क्या बोल दिया मैंने, मुझे तो इनसे लड़ाई करनी थी, मैं तो बहुत ही गुस्से में वापस आ रहा था। तभी मुखिया जी ने कहा कि बेटा वहां कोई खजाना था ही नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही भेज दिया था। लड़के ने पूछा, क्यों भेजा था? मुखिया जी ने कहा कि क्यों भेजा था वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि ये यात्रा कैसी रही। लड़के ने कहा, यात्रा के बारे में क्या बताऊं? जब मैं जा रहा था तो मेरे सामने लक्ष्य था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो बस चले जा रहा था अपने लक्ष्य की ओर, मैंने जिया ही नहीं अपने आप को। लेकिन जब कुछ नहीं मिला, मैं पहाड़ से उतर के वापस आ रहा था, तब मैं उस मौसम को जीते हुए आया, उन लोगों से मिलते हुए आया, उन लोगों की मदद करते हुए आया, और सबसे बड़ी बात दुनियादारी को समझते हुए आया। मुझे वापस आते वक्त बहुत ही मजा आया, जीने का मौका तो मुझे वापस आते वक्त मिला। जब लड़के ने ये बात कही तब उसके पिता ने कहा, बेटा बस यही जिंदगी जीने का मकसद है। जिंदगी में गोल होना अच्छी बात है, लेकिन गोल तक की जो यात्रा है उसे जीना बहुत ज़रूरी बात है। आपकी ज़िंदगी में भी कोई गोल होगा जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपके गोल तक पहुंचने की यात्रा है इसे जीना मत भूल जाना। ये जो छोटे छोटे पल हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं, इन्हें मिलाकर ही तो जिंदगी बनती है। ये सांस जब तक आ रही है तब तक तो हम लोग जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये सांस आना बंद हो जाएगी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ये जो हमारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ये मैटर करेंगे। सो अपने ज़िंदगी के हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का पर्पस ही यही है कि हम खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बस जाते जाते तो मैं यही कहना चाहूँगी, थिंक बिग, डू बिग, बी बिग। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लीव अ कमेंट इफ आई मेड योर डे ब्यूटीफुल। Thank you and stay safe.